हाँ तो भाइयों और बहनों, देश के साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर दिया गया है। सुना आपने? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। देश के साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा मोदी सरकार के रहते हुए कर दिया गया है। और इस खबर की कानों कान भनक किसी को नहीं है, किसी को जानकारी तक नहीं है, कोई खबर देने वाला नहीं है, ना बताने वाला है कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा देशवासियों को कैसे दिया जा रहा है। वो तो इंटरनेशनल मीडिया में छप गया खबर। इंटरनेशनल मीडिया के जरिए इस खबर को एक्सपोज किया गया। सरकार चुप, यहाँ वाली गोदी मीडिया चुप, यहाँ सब अपने अपने में लगे हुए हैं। जिनका जेब भर रहा है वो मस्त जी रहे हैं, मस्त मजे काट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप और हम खप जाएंगे अपनी गाड़ी कमाई टैक्स दे दे करके, बेरोजगारी झेल झेल कर, महंगाई झेल झेल कर। लेकिन धन्ना सेठ और इस देश के बड़े नेता, उनको आपकी मजबूरियां, आपकी तकलीफ नजर नहीं आएगी। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब इतनी बड़ी तादाद में देश का सोना ही बेच दिया गया। 2024 में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को डरा रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपका सोना गिरवी रखवा देंगे। लेकिन भाजपा वालों ने तो बेच ही दिया। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा दोस्तों तो मैं दंग हो गई। सोचने लगी कि इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर, और देश को इसके बारे में पता ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है तो शिक्षकों को भला बुरा कह रही है, शिक्षक क्या कर रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। लेकिन असली मुद्दे को कैसे भटकाया जाता है ये इस देश के सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को पता है कि असली मुद्दे से कैसे भटकाना है, कैसे मेन खबर जो है इस देश में उसको पूरी तरीके से गायब कर देना है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी, ठेकेदारी गोदी मीडिया वालों ने ले रखा है। गोदी मीडिया क्या करती है? आपको झूठ झूठ और सिर्फ झूठ परोस देती है, और उस झूठ का असर ये होता है कि जनता को सोचने समझने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। और इस टाइम के बीच में जो खेल होता है वो ये होता है दोस्तों, नीट का मुद्दा इस वक्त देश का अहम मुद्दा बना हुआ है। सरकार को चाहिए था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को जो बिठाया हुआ है प्रधान बनाकर शिक्षा मंत्री के तौर पर, उनको बिठाना, उनसे जिम्मेदारी तय करवानी चाहिए थी इस्तीफा। ये नहीं कि बड़े अधिकारी और जो बड़े लेवल के जो सीबीआई में अधिकारी हैं उनका इस्तीफा ले लिया और तमाम गोदी मीडिया लिखे जा रहे हैं, ठेले जा रहे हैं, बड़ा एक्शन लिया है मोदी सरकार ने, बड़ा एक्शन लिया है। ये इनका एक्शन है। लेकिन इसी बीच क्या खबर आ रही है, सबसे पहले मैं आपको ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट ही दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आपके दिख रहा है दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग है। इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए कहा जा रहा है इस पूरे खबर को छापकर कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक विश्लेषण के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत के केंद्रीय बैंकों ने, यानी कि आरबीआई बैंक ने ईरान युद्ध के बढ़ते दुष्प्रभावों से अपनी विदेशी मुद्रा संपत्तियों को बचाने के लिए अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा जो है वो बेच दिया हो सकता है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग ने साफ तौर पर कि ईरान और इजराइल के अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें आरबीआई ने जो सोना था उसका एक हिस्सा जो है वो बेच दिया है। मतलब सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके से इस देश का सोना जो है वो बेच दिया जा रहा है। इस देश पर क्या राहत मिल रही है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, दूध के दाम बढ़ा दिए गए, हर एक चीज़ का दाम बढ़ा दिया गया है दोस्तों, यहाँ तक कि ब्रेड के दाम भी बढ़ा दिए गए। सब चीज़ तो जनता से वसूला ही जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों सरकार हम सबको अंधेरे में रख रही है। हम सबको अंधेरे में रखकर
कैसे अपना, जी हाँ, अपना फ़ायदा कर रही है, वो इस रिपोर्ट में साफ नज़र आने लगा है कि कैसे मोदी सरकार जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट है। आगे देखिए, इस खबर को एक और यूज़र, एक और सपा के नेता ने शेयर किया और बताया कि ब्लूमबर्ग ने बड़ा खुलासा किया है। मई 2026 में, जी हाँ, मई 2026 में, यानी कि जो पिछले महीने की बात है, वहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर दबाव से निपटने के लिए आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर का सोना जो है वो बेचा है। ये भारत के इतिहास में असाधारण कदम नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी सरकार के रहते हुए सत्ता में सोना बेच दिया गया। 1991 के आर्थिक संकट में भी भारत ने अपना सोना बेचा नहीं था दोस्तों, बल्कि गिरवी रखा था। लेकिन आज 2026 में मोदी के सत्ता में होते हुए सोने को बेच दिया गया। आज सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी है देश की विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कि सोने बिक्री का सहारा लेना पड़ रहा है। 1991 में सोना गिरवी रखा गया था, लेकिन 2026 में सोना बेचा जा रहा है। ये आर्थिक प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर गंभीर बहस खड़ा करता है कि हमारे देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार कैसे, जी हाँ, कैसे इस देश का सेविंग्स जो है वो बेच रही है और ख़बर कहीं से कहीं तक नहीं। एक और यूज़र ने इस खबर को शेयर किया और बताया कि खबर है कि हमारे देश में मई महीने में लगभग 12 बिलियन डॉलर की कीमत का सोना बेच दिया गया है। अगर ये सच है तो अत्यंत गंभीर मामला है, क्योंकि भारत ने सोना कभी बेचा नहीं था। 1990 की मंदी के समय भी सोना गिरवी रखा गया था, बेचा नहीं गया था। सरकार बताए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सोना बेचना पड़ रहा है। आगे देखिए, एक और रिपोर्ट ने छापा हुआ है और बताया है कि आरबीआई ने सोना बेचा है। एक रिपोर्टर है, बड़े रिपोर्टर, उन्होंने इस खबर को कटिंग शेयर किया और लिखा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार से रिपोर्ट है, सरकार की तरफ से ना पुष्टि ना खंडन, सब चुप। मतलब कुछ से कुछ हो जा रहा है हमारे देश में, लेकिन सरकार बोलती भी नहीं है, बताती तक नहीं है कि ऐसी भी कोई स्थिति आई है। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई दोस्तों कि इस देश का 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया गया। 12 अरब डॉलर का सोना, समझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भारत के इतिहास में किसी भी इमरजेंसी में, यहाँ तक कि युद्ध के समय भी सोना नहीं बेचा गया था। पता नहीं क्या हो रहा है और किस तरीके की चीज़ें हो रही है, ये लगातार लोगों के ज़रिए लिखे जा रहे हैं। एक ने तो ये भी लिखा कि झोला छाप देश को किस हालात में पहुँचाएंगे, कहाँ से कहाँ तक देश को पहुँचा दिया गया है। कैसे देश में इतनी बड़ी आर्थिक संकट आई हुई है, लेकिन मजाल है कि टस से मस हमारे देश के नेता आकर, हमारे प्रधान सेवक आकर हमें अवगत करवाएं कि हमारा जो देश में आर्थिक संकट किस कदर है। सब अच्छा, मोदी मोदी करते जाइए। गोदी मीडिया क्या करता है? मोदी मोदी यही तो करता है। नारे लगवा देते हैं 2-4 और बताते हैं कि भैया बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन 12 बिलियन का सोना आरबीआई के ज़रिए बेच दिया जा रहा है। इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है, कोई सवाल पूछने तक नहीं आ रहा है कि भैया देश में इतनी बड़ी आर्थिक संकट आई है क्या। इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है, लेकिन देश वाली मीडिया नहीं बता पा रही है और बताएगी भी कैसे। तलवे चाटने की एक हद होती है, उस हद को भी इन लोगों ने पार कर दिया है। चाटुकारिता कैसे की जाती है इसकी सारी आप देख ही रहे होंगे। इन दिनों शिक्षक पर जो बयानबाजी दी गई है, उसको लेकर कई शिक्षकों ने गोदी मीडिया को कैसे एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। स्पेशली अंजना ओम कश्यप को, वो तिलमिलाई बैठी हैं। वो कह रही हैं कि भैया महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। टीचर जो है ये है आता ना जाता, 2 कौड़ी के, पता नहीं क्या क्या चल रहा है दोस्तों। ये हमारे देश का अहम मुद्दा है। इन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी, जिन चीज़ों को अहम मुद्दा बनाना चाहिए था, वो मुद्दा गायब है। और कर रहे हैं ये पत्रकारिता, इतनी बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं दोस्तों कि क्या ही कहा जाए। वैसे जाते जाते आपको बता दूं तो बिहार की राजधानी पटना में कल रात, जी हाँ 2 जून को देर रात, देश के मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग सेंटर पर अज्ञात बदमाशों के जरिए अंधाधुंध फायरिंग की गई है। कहा जा रहा है 10 राउंड की फायरिंग हुई है। कोचिंग सेंटर में
तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छात्र और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। ये घटना पटना के प्रमुख एजुकेशनल हब मुसहलपुर हाट में हुआ है। शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि पुलिस को इस मामले में जो है प्रतिद्वंदी कोचिंग संचालकों का हाथ लगता है। उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई पहले से थी, जिसकी वजह से बिहार की राजधानी पटना में, सोचिए पटना में अब तो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। पहले तो जंगल राज हुआ करता था, लेकिन अब मंगल राज में ऐसा कैसे? फिर भी कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। याद रखिए, हम और आप लगातार इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि देखिए देश में क्या हो रहा है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरा करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक बताएं कि क्या किया जा रहा है इस देश के साथ, कैसे धीरे धीरे करके देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।